हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। बात करेंगे कुछ चार स्टॉक्स जो हमने लाए हैं डीवी स्लैब, मैक्स हेल्थ केयर, एल&टी फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस पे। अब क्यों ये स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किया है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है अगर आप एक बिगिनर हो या स्टॉक मार्केट में नए हो, आपको प्रॉफिट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये वीडियो एंड तक आप देखोगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट टू इट। सो गैस, सबसे पहला जो एग्जांपल हमने लिया है एल&टी फाइनेंस का लिया है। 2017 ये वो साल था जब इसने एक हाई लगाया था। अब देखो, स्टॉक मार्केट में यही समझने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में ना, कभी मार्केट अगर एक रेंज में है और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो तब तक आप उसमें एंटर मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पैसा कब तक इसमें फंसा रहने वाला है। आप एंटर कब करो, जब इस रेंज को ब्रेक करे। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 से 2,500 स्टॉक्स अगर हैं स्टॉक मार्केट में, उनमें हर अगले हफ्ते कोई ना कोई ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो नए हाई लगा रहे हैं, मतलब रेंज से अपने बाहर निकल रहे हैं। जैसे ये 2017 का हाई था 200 रुपये का, एंड फाइनली इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, एंटर कर दिया है। तो हमें क्या देखना होता है कि उस लेवल को ब्रेक करें। मतलब मार्केट में ये नहीं होता कि कोई चीज़ गिर रही है तो आप खरीदो, सस्ता हो रहा है तो खरीदो। नहीं, उसका भी एक तरीका है जिसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये है 200 रुपये का जो प्राइस था जिसको इसने ब्रेक किया। अब यहाँ से ये 250 चला जाता है, उसके बाद अगर गिरे ना तो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन आपकी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कहीं पे 180 170। जैसे 200 तक आ रहा है, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पे बाउंस आया, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद अगर इसके नीचे जाने लगे, इसका मतलब है कि ये डेंजर जोन में जा रहा है। अब आप इसमें एंटर नहीं करोगे। अब यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस होंगे, लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे होंगे, एग्जिट कर रहे होंगे, और आप अगर बाई करोगे तो फिर आप फंसोगे और ये नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ ना स्टॉक मार्केट में समझने की होती है कि आपको सस्ता कब खरीदना है। जब वो प्रीवियस हाई को पहले तो ब्रेक करना चाहिए। इस तरीके से रेंज में रहेगा तो हमें नहीं पता कब तक नीचे रेंज में रहेगा। लेकिन अब अगर जैसे इसके ऊपर निकल गया है, अब ये थोड़ा सा नीचे आता है तो उसको बोलते हैं कि सस्ता हो गया, खरीद लो। जैसे ढाई, मान लो अगर इसको ब्रेक करता, सीधा चला जाता 260, तो 260 पे तो ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे। 240 पे आएंगे तो थोड़ा सा ऐड कर लिया, फिर 220 पे आया, थोड़ा सा ऐड कर लिया। ये तरीका होता है डिप बाई का। प्रीवियस बेस को आपको पकड़ना होता है, प्रीवियस बेस नहीं छोड़ना है। मतलब प्रीवियस बेस नहीं छोड़ने का मतलब क्या होता है कि जो भी बायर्स होंगे, बड़े बड़े फंड मैनेजर जो होंगे, जब इसको ये ब्रेक किया, इतना बड़ा कैंडल बनाया है, उस सब के नीचे उन्होंने अपने पोजीशन एग्जिट करने की लगा रखी होगी। और आप क्या करोगे, आप सोचोगे सस्ता हो गया मैं खरीद लेता हूँ, सस्ता हो गया खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर तो वो एग्जिट मार रहे हैं जहाँ पे आप खरीद रहे हो, और यहाँ से फिर मार्केट का ना टेक्सचर चेंज हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट जब तक अप ट्रेंड में कब तक रहता है, जब तक वो नए हाई बना रहा है। जब नए हाई बनाना शुरू करता है तो उसमें अप ट्रेंड बनता है, और प्रीवियस जो स्विंग्स होती हैं उनको स्टॉप लॉस बनाया जाता है कि इसके नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो जब तक नए हाई बना रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, वहाँ से उसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है इस तरीके से मार्केट में। और इसको आप ऐड कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो ये बन जाता है अप ट्रेंड और ये बन जाता है डाउन ट्रेंड। और ये तब होता है जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, एक रेंज से बाहर निकले। प्रीवियस जो काफ़ी सालों से, अब ये 2017 मतलब आप समझ रहे हो 8 साल पुराना, इस 8 साल पुराने हाई को ब्रेक किया है इसने, जो कि ये 2017 में था। तो अब क्या हुआ, एक नया इसका रेंज खुला। अब यहाँ से जब ये नए हाई इस तरीके से बनाना शुरू करेगा तो सारे बायर्स अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे इस तरीके से। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर वो एग्जिट भी मारेंगे। तो ये एग्जिट का क्राइटेरिया होता है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिया है एल&टी फाइनेंस का। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। सो गैस, अगला जो एग्जांपल लिया है वो डीवी स्लैब का। डीवी स्लैब क्यों लिया है, देखो काफ़ी टाइम से, अभी आप कहोगे कि 6,000 का प्राइस है, इतना महंगा है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इसको चाहते हो कि मैं इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करूँ, तो अपने जो ट्रेडिंग, एक ट्रेडिंग मतलब कैपिटल होगा ना आपका, मान लो से एग्जांपल 1 लाख का है,
अब उस 1 लाख को अब अगर आप 5 में डिवाइड कर दो और सब में 20-20 हज़ार के 5 आपको डिफरेंट स्टॉक्स लेने हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो 20-20 हज़ार के आपने 5 डिफरेंट स्टॉक्स ले लिए। अब उस 20 हज़ार में से आप 6 हज़ार का लो या 600 रुपये का लो, रिटर्न तो वो परसेंटेज में उतना ही देगा, राइट। तो रिटर्न जब सेम आने वाला, तो इससे मैटर नहीं करता कि वो 7 हज़ार का है या 70 रुपये का है। ये समझो कि जो रिटर्न आता है वो परसेंटेज में आता है। लोगों का ये मानना होता है कि 7 हज़ार का है तो क्या ही भागेगा। आपको मैं बताऊं, कुछ टाइम पहले ये 5 हज़ार का था और 5 हज़ार से 7 हज़ार का हुआ है। अभी 6 हज़ार का था और 6 हज़ार से 7 हज़ार का हो गया है। तो परसेंटेज वाइज वो रिटर्न सेम ही होता है। जो कि एक छोटा स्टॉक भी मूव करेगा तो परसेंटेज के हिसाब से मूव करता है। ये ही साइकोलॉजी होती है मार्केट की, जो लोगों को समझ में नहीं आती। अब डिविस लैब के केस में क्या हुआ है, इसने रिसेंटली अब अपना नया हाई बनाया है, एक रेंज से फिर से फाइनली बाहर आ गया है। और ये देखो, एक छोटा सा रेंज बनाया था इसने 6800 का, लेकिन अब इसने फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया है। इसलिए हमने लिया यहाँ पे डीवी स्लैब। सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि आपने ब्रेकआउट पे एंटर किया, और सबसे सेफ तो होता है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। कुछ अग्रेसिव जो मैं होता हूँ, मैं लगाता हूँ इसके नीचे स्टॉप लॉस, जो लास्ट कैंडल बना है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। हिट हो गया कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना। आप 5 में भी अगर डिवाइड करते हो अपने को, ट्रेडिंग कैपिटल को, 5 डिफरेंट स्टॉक्स को अगर आप लोगे ना, तो क्या होगा, 5 में से कल अगर मार्केट खुलती है तो हो सकता है 2 चले और 2 ना चले। तो जो 2 नहीं चलते हैं ना, उनके जगह आप 2 नए ऐड कर लो, और जो बाकी 3 चल रहे हैं उनको राइड करो, ठीक है, उनको चलने दो। तो क्या होगा, जो इसमें लॉस होगा ना, उससे डबल का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर जब आपने 2 नए ऐड किए, अगर वो दोनों भी चलने लगे तो फिर आपको पाँचों में प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये तरीका है ट्रेडिंग का। और जब ये मान लो चलना शुरू हो तो प्रॉफिट मत बुक करो, उसको चलने दो जब तक नए हाई बना रहा है। जैसे मान लो आपने अगर यहाँ पर ऐड किया होता और नए हाई बना रहा है, तो आप एग्जिट नहीं करो, इसको चलने दो। इन केस जब ये स्विंग्स लगाता है, इस तरीके का स्विंग बनाता है, स्विंग है, ये स्विंग है, तो स्विंग के नीचे चला जाए और एक दिन के लिए इसके नीचे क्लोज हो जाए 3-3:30 बजे तक, और बड़ा रेड कैंडल बन जाए, तब आप एग्जिट कर दोगे ना, तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। जो कि आराम से सात, मतलब 6000 पे 600 का 10% तो आराम से इसमें प्रॉफिट बन रहा है ना। तो ये तरीका आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया है डीवी स्लैब को, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। सो गाइज, अगला एग्जाम्पल है मैक्स हेल्थ। अब ये देखो, 1200 का एक जोन था जिसके ऊपर इसको जाने में दिक्कत हो रही थी, और बार बार वहाँ से ये रिट्रेस हो रहा था, रिजेक्शंस इसमें बार बार आ रही थी, लेकिन फाइनली और एक बार के लिए रिट्रेस करके अब जो है फाइनली इसके ऊपर ये ब्रेक कर चुका है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेंज से बाहर निकलेगा जब, तब इसकी नई जो ट्रैजेक्टरी है वो खुलती है, और फिर ये 1400, 1500, 1600 तक आराम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी बायर्स इसमें एंटर होते हैं ना, वो सब यही सोच के एंटर करते हैं कि अब इसका जो प्रीवियस हाई है 1200 से ऊपर चला गया, मतलब नए बायर्स इसमें ऐड हो गए हैं इसके ऊपर। सब ने अपने स्टॉप लॉस मान लो 1100 या 1200 के नीचे लगाया होगा। आपने भी मान लो इसको ऐड करते हो, थोड़ा सा नीचे आता है तो और ऐड कर लो, लेकिन यस, अगर 1200 के नीचे चला जाता है, कुछ न्यूज़ खराब आ जाती है, तो एग्जिट भी कर जाओ। मैंने आपको समझाया जिस तरीके के 5 डिफरेंट आप रखो, और अगर 2-3 भी चल गए ना, तो कभी एक स्टॉक में मत एंटर करो। एक साथ करना है तो 5 डिफरेंट में करो, 2 नहीं चले 3 चलेंगे, बाकी उन दोनों की जगह 2 और ऐड करो। इस तरीके से आपको करना है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाया है, ताकि आपको समझ में आए। मैक्स हेल्थ का भी चार्ट बहुत बढ़िया है। काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके के रेंज को ब्रेक करना एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेडिंग मानी जाती है। देखो कितने पूरे 1 साल तक एक रेंज में था, और फाइनली इस रेंज से बाहर निकला। अब रेंज से होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। रेंज क्या है ना, रेंज एक बेस बनाता है। बेस क्या होता है कि थोड़ी सी भी नीचे आ रहा है तो बाइंग आ जा रही है, नीचे आ रहा है तो ये सब बायर्स हैं। ये बायर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो प्राइस नीचे आने में बाइंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक बेस फॉर्म हो गया, एक बेस क्रिएट हो गया। इससे क्या होता है ना, स्टॉक नीचे आएगा तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये बेस, ये बायर्स जो है मार्केट को पकड़ के रखते हैं और गिरने नहीं देते। ये बड़े बड़े
फंड मैनेजर्स का काम होता है। तो हमें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना होता है। हमें क्या करना होता है कि जब इस रेंज से बाहर निकले तब हम इसमें एंटर करेंगे और इसको फिर अब आप राइड करो। मंथ के लिए आप राइड कर सकते हो या फिर ईयर के लिए भी राइड कर सकते हो। इसको चलने दो ऊपर, जितना जा रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है अगला स्टॉक। आई होप वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।